आगे चलते हैं जी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। आपके पास पहला क्वेश्चन है, कहता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करें। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन में समझाई है। मैं अगेन वही बात कहूँगा कि स्टूडेंट्स प्लीज़ जो पहले हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की हैं उसको लाजमी पहले उसको समझिएगा, फिर आप लोग एक्सरसाइज की तरफ आइएगा। अब यहाँ पे आपके पास है जी, पहला है a इक्वल्स, ठीक है, और यहाँ पे है आपके पास 2। मैं आप लोगों की टेक्स्ट बुक से ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा हूँ, आप लोग भी उसी को फॉलो करें। ठीक है, -5 और एंड ये आगे 6 है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब देखें इसका ऑर्डर फाइंड करना है तो बड़ा सिंपल सा काम है। आप इसके रोज गिने, देखें रो नंबर 1 रो नंबर 2, 2 रोज हो गई, मैंने इधर लिख दिया 2, आगे मैंने लिखा बाय। सबसे पहले रोज गिननी है, फिर कॉलम्स कौन से होते हैं आपके पास, वर्टिकल 2 ही कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर स्टूडेंट्स ये आ गया 2/2, जिसको आप 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब सेम ही है। फिर आगे देखें, मैं एक दो और क्वेश्चन आपके सामने कर देता हूँ। ये जैसा कि देखें C है, तो C इक्वल्स टू यहाँ पे था 2 और 4। यहाँ पे अगेन देखें तो रोज कितनी है, रो नंबर 1 एंड कॉलम्स कितनी है 1 एंड 2। तो हमारे पास यहाँ पे जो इसकी रोज की तादाद है वो 1 है बाय, और इसके कॉलम्स की तादाद कितनी है 2 कॉलम्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसका जो है ऑर्डर है। एक और है यहाँ पे F है, मिसाल के तौर पे F इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे रोज कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रो 1 और कॉलम भी 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसकी सिर्फ एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो 1/1। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट करना है, ये लाजमी साथ साथ इसको करिएगा, फिर ही इसकी समझ आनी है। ये नहीं है कि मैंने अगर चीज़ समझा दी है और आप लोगों ने उसको देख लिया तो आपको वक्ती तौर पे समझ आएगी, लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको समझ नहीं आने वाली, बाद में आपको भूल सकती हैं ये चीज़ें। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है जी, कि कौन कौन सा मैट्रिक्स जो है वो आपस में इक्वल है। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ मैं सारे मैट्रिसेस यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा जी, अब हम लोगों ने ये सारे मैट्रिसेस लिखे हैं, ये आपकी बुक से ही मैंने लिए हैं। अब ये देखें इक्वल मैट्रिसेस हम लोगों ने फाइंड करने हैं ना, ये ज़रा समझिएगा इक्वल मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। अब अगर देखा जाए तो ये देखें ज़रा, ए वाला मैट्रिक्स ये वाला देखें, ठीक है 3 है। अगर मैं सी वाला मैट्रिक्स देखूँ तो 5 - 2 कितना हुआ, यहाँ पे तो 3 आता है, यानी मैं इसको सी को इक्वल लिख सकता हूँ यहाँ पे 3। ठीक है, ये आपको पता है, इसको सॉल्व करें तो यही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी आपस में इक्वल हैं, यानी मैं इधर लिखता जाता हूँ ए इक्वल्स सी। ओके, ए इक्वल सी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखें बी 3 और 5 है। यहाँ पे देखें तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, क्योंकि ये देखें 3 + 2 कितना होता है 5, तो 3 और 5, तो इसका मतलब ये हुआ आई वाला मैट्रिक्स और बी वाला मैट्रिक्स आपस में सेम है, तो बी इक्वल्स आई। ओके जी, ये भी हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, ज़रा मजीद देखते हैं और कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। देखिए ये 5 पहले है 3 बाद में, इसलिए ये इक्वल नहीं हो सकते। पहली एंट्री पहली के इक्वल होनी चाहिए, दूसरी के, इसलिए ये बी इज़ नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 3 इधर भी है और इधर 3 5 है, तो स्टूडेंट्स पहली एंट्री पहली के इक्वल होनी चाहिए, नहीं इक्वल, इसका मतलब इधर ही हम छोड़ देंगे, ये आपस में इक्वल नहीं है। आगे चलते हैं 4062 4062, ये देखें दोनों एंट्री सेम है। और अगर इसको सॉल्व करें, ये देखें ज़रा 2 + 2 4 ही आता है, 2 - 2 0 आता है, 2 + 4 6 आता है, 2 + 0 2 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एंट्रीज आपस में सेम है, ये तीनों मैट्रिक्स आपस में सेम है, ई एच एंड जे। तो मैं इधर लिख सकता हूँ ई इक्वल्स टू एच इज इक्वल टू जे, तो ये भी हमें समझ आ गई कि ये भी आपस में इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हम लोगों ने अब ये भी देख लेते हैं एक दफ़ा, 3 - 1 2 होता है, ठीक है जी, और 3 + 3 6 होता है। तो ये देखें जी और एफ आपस में सेम आ रहे हैं, क्योंकि ये देखें यहाँ में भी 2 6 था, 2 पर और इधर 6, और अगर इसको सॉल्व करें 3 - 1 2 होता है और 3 + 3 6 होता है, तो जी और एफ आपस में इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आगे मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है जी, अच्छा जी स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन है जो कि हम लोग देखने लगे हैं। इसको करने का सिंपल तरीका वही है, आपको इक्वल मैट्रिसेस वाली थ्योरी याद होगी, उसी को ज़हन में रखें। आपको पता है जब दो मैट्रिसेस हम लोग कह लेते हैं आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि पहली के इक्वल है, दूसरी के इक्वल है, तीसरी के इक्वल है, चौथी के इक्वल है। इस सवाल में इसने हमें ये कहा है
कि इसी कंसेप्ट को यूज़ करें और फाइंड क्या करें, ए फाइंड करें, बी की वैल्यू फाइंड करें, सी की वैल्यू फाइंड करें और डी की वैल्यू फाइंड करें। गौर से समझिएगा, हम लोग अभी ये निकालने लगे हैं। हमें पता है ए प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के। मैं इधर लिख रहा हूँ ए प्लस सी इक्वल है 0 के, मैं ये लाइन लगा रहा हूँ। इक्वेशंस बन रही है ना मेरे पास, ये इन इक्वेशंस की मदद से मैंने निकालनी है वैल्यूज़। तो a प्लस 2b किसके इक्वल हुआ, -7 के। ओके, ये भी बात समझ आ गई। आगे देखें तो c माइनस 1 इक्वल किसके है, 3 के। ओके जी, ये भी क्लियर हो गई बात। फिर आगे देखें तो हमारे पास आ गया 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। वही बात, पहली के इक्वल, दूसरी के इक्वल, तीसरी के, चौथी के इक्वल। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें, अब हम लोगों ने वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, अगर यहाँ पे देखें तो a प्लस सी है, ठीक है जी। तो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी तो हम लोग उसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ अभी हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, हम आगे मूव करते हैं। a है और b है, अगेन इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू मौजूद होगी तो हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। तो मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ, मैं किधर चलता हूँ, मैं आगे चलता हूँ। c माइनस 1 इक्वल है 3 के, तो ये -1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +1। याद रखें स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें हैं आप लोगों ने ये वाली भूलनी नहीं है कि अगर दरम्यान में इक्वल है, जो इस तरफ माइनस हो रही है वो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाती है, जो इस तरफ प्लस हो रही है वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है, जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है, और जो इस तरफ डिवाइड हो रही है स्टूडेंट्स वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होती है। ये तरीकाकार है, ये बातें आपने भूलनी नहीं है क्योंकि आगे मैथ्स में चलती रहेंगी ये चीज़ें। अभी देखिए ये -1 है, इसको मैंने दूसरी तरफ लेके जाना है क्योंकि मुझे तो c चाहिए है, तो c को मैंने अकेला करना है। तो c इक्वल आ जाएगा, ये -1 उधर चला गया, +1 हो जाएगा उधर जाके। अब क्या होगा, c इक्वल्स टू 3 + 1 4। ये देखिए मेरे पास c का आंसर आ चुका है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगला मैं अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। d वाली एक साइड पे कर लें और जो बिल्कुल सिंपल रकम है वो उसको एक साइड पे कर लें। तो मेरे पास आ गया 4d, ये 2d उधर क्या है, प्लस का है, इस तरफ क्या हो जाएगा, -2d, और ये -6 इस तरफ माइनस का है, दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगा। ये देखें जी स्टूडेंट्स, अब देखें जी 4d में से 2d माइनस कर दें तो 2d बचता है, 2d आ गया इज इक्वल टू 6 आ गया। अब मुझे तो d अकेला चाहिए, यहाँ पे तो 2d है, 2d से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि दरम्यान में कोई साइन नहीं है। तो जब कोई साइन ना हो तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 था, 2 3 आर 6, तो d इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर आंसर फॉर d। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस राइट देयर एंड वी हैव टू फाइंड a एंड द वैल्यू ऑफ b। अब इन्हीं की मदद से हम लोगों ने ये वाली वैल्यूज फाइंड करनी है। चलते हैं, अभी देखें मेरे पास a की वैल्यू तो नहीं है लेकिन c की वैल्यू मौजूद है, तो c की वैल्यू ये 4, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू -4। ये देखिए मैं दूसरी तरफ जाकर उसको ले गया और मेरे पास -4 आ गया। अब ये देखें यही वैल्यू मैं इस a में लगाऊंगा तो मेरे पास b का आंसर आ जाएगा। देखें जी -4 में लगाता हूँ a की जगह पे क्योंकि ये मैंने इधर से आंसर निकाला, 2b इज इक्वल टू -7। अब ये -4 जो है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, +4, तो 2b इक्वल्स -7 + 4 और ये आ जाएगा -3, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है जी, अब ये भी मैं बात आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, जब प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 के इक्वल होता है, ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे देखें तो साइन हमेशा जो बड़ी रकम होती है ना उसका लगता है, साइन इधर बड़ी रकम क्या है, 7 है, तो उसका साइन आ गया माइनस, और जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कौन सा होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यहाँ पे देखिए 7 में से 4 जो है माइनस किया गया और -3 आ गया, और साइन जो है वो बड़ी रकम जो हमारे पास माइनस की है वो पुट कर दिया। अब यहाँ पे आपको पता है 2b है, तो अगेन वही बात है, हमें तो b चाहिए है, तो 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके वो क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी हुई एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। हमारे 3 क्वेश्चन थे इसके अंदर जो हमने मुकम्मल कर लिए, तो इसको लाजमी देखिएगा, इसको समझिएगा, खुद करिएगा, फिर समझ आएगी।